अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आपके सामने एक शर्ट की कटिंग करेंगे। इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और हम इसका आगाज़ करते हैं, आज के दिन का आगाज़ करते हैं एक शर्ट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये शर्ट जो मैंने आपके सामने ट्राई करनी है, इसकी लेंथ है 40 इंच, यानी हमने इसको 40 इंच तैयार करना है। और जो इसकी चौड़ाई है, इसका दामन है, इसकी हिप पे वो है 23 इंच। लिहाजा हम अब इस कपड़े में डोरियाँ हैं, इसको हम खींच के नहीं फाड़ सकते, इसके अंदर से हमने बात निकालनी है। अब हम देखेंगे इसमें से बाजू कैसे निकालते हैं। ये कपड़ा 2.5 मीटर है और इसको मैंने ये जैसे हम डबल फोल्ड करते हैं, ऐसे मैंने इसको फोल्ड किया है ताकि टाइम ज़ाया ना हो। ये आपके सामने ये मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। ये डबल फोल्ड करने के बाद हम अब इससे बाजू हमने निकालने हैं। हम इसको दोबारा ऐसे एक दफ़ा फोल्ड करेंगे ताकि हमारी कटिंग जल्दी हो जाए। ऐसे करके ये देखें। अब हमने इधर से देखना है कि ये हमारे इधर से बिल्कुल बराबर का हो। इधर से हम ऐसे करके इसको बराबर कर लेंगे। ये हमने कपड़ा बराबर कर लिया है। अब हमने इसको 23 इंच यानी इसकी दामन है और 23 इंच इसकी हिप है। अब हमने क्या करना है कि इसको 23 इंच हमने अलग कपड़ा करना है और बाकी बाजू का रखना है। अब हम ना कि सिर्फ 23 इंच उतारेंगे, लेकिन देखें ये इधर से इसका ये 23 इंच आ रहा है। ये क्या है 23 इंच, ये इसकी तैयार कमीज का माप है। 1 इंच हम इधर से फोल्ड करेंगे, एक साइड से दूसरा इंच दूसरे साइड से फोल्ड करेंगे और 2 इंच हम इसको जायद रखेंगे और बाकी हम इसका बाजू उतारेंगे। बाजू इसके हैं, बाकी बाजू बचे हैं इसके 9 इंच। ऐसे करके अब हमने इसी कपड़े को जो बाजू का बच्चा था, हमने इसको ऐसे काट देना। ये देखिए इधर से हमने कितना रखे 9 इंच हमने इसको पूरा रखना है। ये इसका 9 इंच इधर से भी पूरा है, इधर से भी पूरा है और इधर से भी इसका 9 इंच ये पूरा है। अब हमें इसकी कटाई करेंगे। ये हमने बाजू अलग कर दिए। अगर हम वैसे दूसरे तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा करके उतारते बहुत देर लगनी थी। हमने इसको कपड़े को फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद फिर फोल्ड किया, फिर हमने इसके जितने इसकी हिप रखने थे, दामन रखना था, उतना हमने माप के बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा ये बाजुओं को उतार दिया। अब हमने क्या करना है, इसकी शर्ट का माप लेना है, इसकी शर्ट की कटाई करनी है। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले इसके फूलों का रुख देखेंगे कि फूलों का रुख एक तरफ है कि दोनों तरफ है। ये ऊपर को जा रहा है, ये भी ऊपर को जा रहा है, ये नीचे को जा रहा है, ये नीचे को जा रहा है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं नहीं, ये फूल का भी रुख ऊपर को है, इस फूल का भी ऊपर को है, इसका भी ऊपर को है। लिहाजा हमने क्या करना है, इसको दरमियान से कटिंग करना है। ये इसका दरमियान है, हम इसको कटिंग करेंगे। हमने जो भी प्रिंट कपड़ा देखना कटाई करना है, उसका सबसे पहले उसका लुक देखना है कि इसके फूलों का लुक किस तरह से जा रहा है। अब ये देखें कि इन फूलों छोटे फूलों का रुख ऊपर को आ रहा है, ये वाले छोटे फूलों का रुख ऊपर को आ रहा है, नीचे किसी फूल का नहीं जा रहा है। तो हमने क्या करना है, इधर से इसको निशानी के लिए क्या करना है, कट लगा देना। ये कट लगा दिया। अब हमने दूसरे कपड़े को भी ऐसे ही करना है।
ये फूलों का रुख ऊपर को जा रहा है, इधर से भी ऊपर को जा रहा है, तो हमने इसको भी क्या करना है, इधर से कट लगा देना है। ये मैंने इधर से कट लगा दिया। अब हमने क्या करना है, ये कट वाली जगह को हमने ऐसे करके उठना है। ये कट ऊपर इस तरह साइड पे है, और इस कपड़े का भी हमने कट उस साइड पर रखना है जिधर हमने पहले रखा है। इधर कट नहीं है, हमने पहले कपड़े को जब भी शर्ट कटाई करनी है हमने ऐसे ही फोल्डिंग करनी है। ये हमने इधर से पकड़ा और इसको हमने इधर से पकड़ा, ये इनका सेंटर ये चीज़ है। हमने इधर से कपड़ा एक जैसा पूरा करके हमने इधर से पकड़ लेना है, फिर हमने इसको ऐसे करना है ताकि जो इसकी अरे वगैरह है, जो कपड़ा आगे पीछे वो अपनी अपनी जगह पे हो जाए। अब हमने क्या करना है, इसको ये काटे ऊपर को था, ये भी काट इधर है, हमने काट के ऊपर काट रखना है ताकि हमारे फूलों का रुख एक ही साइड पर रहे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी लेंथ देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ देखेंगे। इससे पहले हम ये इसके साथ इधर से इसकी जो हमने इसकी फोल्डिंग की है उसको जरा उसकी तेल लगा लेते हैं, उसको उठा लेते हैं। अब ये हमने इस शर्ट की लेंथ ली है 40 इंच, इस शर्ट की लेंथ रखनी है 40। ये हमारे पास कपड़ा है 42 यानी 42 इंच। ये हमने इधर से रखा और ये हमारे पास कपड़ा है 42। अब हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले हमने तिरे का ही पैमाइश करना है। इसका जो तिरा है 14.5 है, 14.5 का हाफ कितना होता है, 7.25। 7.25 हम इसका तिरा रखेंगे। ये तो इसका तैयार तिरे का माप था। जो 7.25 हम 7.25 कह रहे हैं, ये इसके तैयार तिरे का माप है 7.25 यानी कि 14.5। अब हमने इसको क्या करना है, हमने आधा इंच इसको आगे रखना है। तो कितना रखेंगे, 15.25 इंच। कितना रखेंगे, 15.25 इंच, यानी कि 15.5 इंच, 15.5 इंच सॉरी। ये हमने इसको 15.5 इंच रखेंगे। 7.5 और 7.5 14.5 इंच था इसका तिरा, तो हम इसका कितना रखेंगे, 7.5। लेकिन वो तैयार था इसलिए हमने आधा इंच इससे ऊपर लेना है, क्योंकि वो हमारी दबाव में चले जाएगा। ये हमने 15.5 पे इसका निशान लगाया है। ये ऐसे। अब हमें क्या करना है, इधर से आधा इंच हमने अरेब करनी है। फिर इधर से हमने गले की कटाई करनी है, यानी गले का निशान लगाना है 3 इंच पे। यह हमने गले का निशान लगाया है। और इधर से हमने 1.25 इंच, ये है 1.25 इंच, इधर से हमने इसको ये निशान के साथ ये निशान मिला देना है। ऐसे कर
ये ऐसे करके हमने मिला दिया। अब हमने इस कंधे की लंबाई रखनी है 7.5 से 2 सूत्र कम, ये 7 इंच रखेंगे बल्कि, क्योंकि इसकी हमने इधर से हमने लंबाई रखनी है 7 इंच, और इसकी जो है चेस्ट का नाप है वो है 23 इंच। इसकी चेस्ट का नाप है 23 इंच। अब हमने इधर से ऐसे करके इसको राउंड शेप देनी है, गुलाई करनी है ऐसे। अब हमने इसका देखना है कि ये इसका जो कंधा है वो हमें चाहिए 9.5 इंच। अब हमने ऐसे करके ये जो हमने निशान लगाया है इसके निशान के साथ साथ आधा इंच छोड़ के ऐसे करके हमने इसका गुलाई का माप कर लेना है। ये है 10.5 इंच। इस कटाई को हम थोड़ा सा और कम करेंगे। ये हमने 7 पे लगाया था, इसको थोड़ा सा 6.25 पे लगाएंगे, क्योंकि इसकी छाती का साइज़ ज़्यादा है। इधर से हमने अब इधर से इसका नाप ऐसे करके करना है। हम अपना अपना माप होता है। अब हम इसके ये देखेंगे अब इसकी कितनी बनती हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 9.5। ये इधर बन गया इसका 9.5। ये हमें अब ये माप बिल्कुल ठीक है। अब हम इसकी कटाई करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये अब हमने इसकी कटाई कर ली। अब जो हमने ये ऊपर से तिरछी में निशान लगाए थे उसकी भी हम कटाई करेंगे। ये अक्सर कपड़ा भी काटते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमने इधर से इसकी अगले हिस्से की कटाई करनी है। अगले शर्ट के अगले हिस्से की थोड़ी सी डीप कटाई करते हैं, वो हम 1 इंच इसको अंदर करेंगे और ऐसे करके हम इसको निशान लगाएंगे। ये जो हमने फिटिंग का इधर कटाई निशान लगाया था, जिधर से हमने सिलाई लगानी उधर से हम काटा ज़रूर लगाएंगे। और इसी के आगे हमने क्या करना है, इधर से हमने ऐसे करके इसकी गोल शेप रखते हुए ये हमने इसकी कटाई कर दी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमने सबसे पहले इसकी साइड का माप लेना है। ये वाला माप पहले कमर का माप लेते हैं। कमर होती है 7 इंच से तैयार। इसकी कमर यानी कि यहाँ से हम ये 7 इंच, इधर से हम इसका माप लेंगे और इसकी कमर का माप है 20 इंच। हम ये 20 इंच ये क्या है, इसकी कमर का माप है। लिहाजा हमने सबसे पहले इसकी इधर प्लेटें में डालनी है। फिटिंग वाली प्लेटें जो होती हैं जिसको प्लोइयाँ भी कहते हैं, वो डालनी है। उसके लिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है, यानी कि हमने ये 20 इंच पे नहीं 21 इंच पे निशान लगाना। ये हमने 21 इंच पे निशान लगा दिया। ये वाला जो निशान था हमने इसको ऐसे करके मिला दिया। अभी जो इसकी साइडें हैं, साइड इसकी 13 इंच है। ये जो साइड की सिलाई होती है ये इसकी 13 इंच है। हमने कितनी रखनी है, हमेशा जब भी कोई नाप रखना है करना है तो
हमने उसके तैयार का नाप लेना है, लेकिन जब हम उसकी निशान लगाएंगे तो उससे आधा इंच हम ज़्यादा करेंगे। ये हमने 13.5 इंच हमने इसका निशान लगाया। 13 इंच इसकी तैयार थी, हमने 13.5 इंच, और वो 13.5 इंच किया है। जब हम इधर से बाजू लगाएंगे, कंधे के साथ बाजू लगाएंगे, आधा इंच उसके अंदर चले जाएगा और बाकी क्या बचेगा 13 इंच। और अब हमें इन्हें इसका हिप का निशान लगाना है। हिप पे इसकी 23 इंच, ये है इसकी 23 इंच। अब हमने क्या करना है, इसी के साथ ही ये पैमाने के साथ हमने इसको ऐसे करके निशान लगा देना है। ये निशान लगा दिया। अब सिर्फ ये निशान ऐसे ही नहीं, बल्कि हम कैंची के साथ इसका कट भी ज़रूर लगाएंगे। ये इसका कट लगाएंगे। और अब हमने क्या करना है, ये जो हमने प्लेटें डालनी है इसका भी ऐसा ही है। हमने प्लेटें डालनी है, इसकी 20 इंच से इसकी फिटिंग है। अब हमने इसकी प्लेटें कहाँ से शुरू करनी है, 12 इंच। प्लेटें इसकी जो प्रोयाँ डालनी है वो 12 इंच से हमने शुरू करनी है, क्योंकि 20 इंच इसकी फिटिंग है। और इधर से हम चौड़ाई में कितना लेंगे, 3.5 इंच, ये ऐसे। और हमने इसकी प्लेटों की लंबाई कितनी लेनी है, 7 इंच। अब हमने ये निशान कैसे लगाने हैं, ये कैंची के नोक से ऐसे करके हम इसको निशान लगाएंगे। इतना भी नहीं दबाना कि कमीज़ सुराख करती हुई नीचे तय तक चले जाए, और इतना आस्था भी नहीं लगाना कि दूसरी तरफ से पता ही ना चले कि निशान कहाँ लगा है। ये अब हम फिटिंग पे निशान लगाएंगे। अब हम हिप पे लगाएंगे। एक निशान इसके सेंटर में लगा देते हैं। ये साइड के जो हमने निशान लगाया है इनके सेंटर में ऐसे करके। अब हमने इसके निशान लगाने के लिए हमने ये निशान लगाया था। इधर ये गहरा कपड़ा है, इधर से हमने क्या करना, ये ऐसे करके जब आप उंगली रखेंगे, ये निशान है। इधर से अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे उंगली रखेंगे तो जो नोक हमने दबाई थी वो उधर से उगड़ी हुई आपको पता चल जाएगा। ये निशान, इधर से ये निशान है और इधर से ये निशान। इधर से कौन सा है, ये निशान इधर ये निशान है, इधर से ये निशान है और इधर से ये निशान। ठीक हो गया। अब हमने इसकी फिटिंग का जो नाप है, निशान है, वो हमने इधर से लेना। ये इधर लगा हुआ है और ये निशान इधर लगा हुआ है। मुझे कुछ उंगली लगाने से नज़र आता है, पता चलता है कि निशान है, क्योंकि मेरी नज़र थोड़ी सी वीक है। और आप तो माशाल्लाह ठीक होंगी, आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये निशान इधर से हमें कैंची का निशान लगा हुआ नज़र आ रहा है। यह हमने निशान लगा लिया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें इसकी लेंथ देखेंगे। और सबसे पहले हमें क्या करना है कि इधर से भी आधा इंच हमने ऊपर से कटाई करनी है। ये और इधर से हमने ये जो गले का निशान लगाया था, इधर से भी हम कट लगा लेंगे। ये और सेंटर से भी हम कट लगाएंगे। अब हमें इसकी लेंथ लेनी है। इसकी लेंथ हम ऊपर से इतना छोड़ के नीचे से हम इसको 40 इंच पूरा करेंगे। अब हमारा 1 इंच काट है,
क्या करेंगे, इसको 1 इंच से ऐसे करके निशान काट लगा देंगे ताकि हमें याद रहे। सॉरी, हमने इसके नीचे 1 इंच लेस भी लगानी है। तो ये 1 इंच ज़ायद कपड़ा है, शर्ट की लेंथ 1 इंच ज़ायद है 40 इंच से, लिहाजा हमने इसको 2 इंच कम रखना है क्योंकि 1 इंच इसकी लेस हो जानी है। हम इसको क्या करेंगे, 2 इंच पे इसका निशान लगा देंगे और जब हम लेस लगाने लगेंगे तो इसको इसके साथ फोल्ड करके हमें पता चल जाएगा कि इतना हमने कपड़ा अंदर को फोल्ड करना है। अब रही बात बाजू की, अब हम इसकी बाजू की कटाई करेंगे। ये जो बाजू हैं, ये बाजू की हमें लेंथ चाहिए 21 इंच और ये देखते हैं ये कितनी है। ये पूरे 21 इंच है। 1 इंच ये अंदर को चले जाएगी, यानी कि आधा इंच ये ऊपर से चले जाएगी सिलाई में और आधा इंच ये नीचे को चले जाएगी। लेस लगाएंगे 1 इंच तो ये 21 इंच तैयार हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि इधर से हमने इसके जो कंधे हैं उधर से हमने कहाँ से कटाई करनी है, 3.5 इंच से। 3.5 इंच से हम ऐसे करके इसकी कटाई करेंगे। ये हमने इसकी कटाई कर दी है। अब इधर से हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए इधर हमने सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसकी जो इधर से हमने सिलाई नीचे से लगानी है वो इसका कंधा तैयार है 8.5 इंच। इधर से हमें ये पूरा हो रहा है, पूरा 8.5 हो रहा है। तो हमें इधर क्या करना चाहिए, इधर से हमने थोड़ा सा कपड़ा डालना है ताकि अंदर दबाव रहे। बाद में कपड़ा खोलना भी पड़ता है, तंग खुला भी हो जाता है, तो हम अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। और हमें वो कपड़ा कैसे डालना है कि हमने ऐसे करके ये पैमाने के साथ हम इसको ऐसे निशान लगाएंगे, ऐसे, और हमने ऐसे कटाई करनी है। हमें ये 1 इंच इसके ऊपर रख के कपड़े की फिर दोबारा ऐसे कटाई करनी है, ऐसे। अब हमें क्या करना है, आगे से इसकी कटाई करनी है। इधर से हमने क्या करना है कि इसके जो बाजू हैं ऊपर से सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसके बाजू हमने 6.5 इंच तैयार करने हैं, ऐसे करके। अब हमने इसको सिलाई का मार्जिन रखते हुए ऐसे निशान लगा देना है। ये हमारी आज की जो कटिंग थी वो मैंने आपके सामने काट दी है। अब हम इसका गला बनाएंगे, इसको स्टिच करेंगे, इसके बाद फिर हम दूसरी कटिंग करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे हम। यह मेरी डेली रूटीन की सिलाई है, मैं जो भी सिलाई करूँगी आपके साथ आपको दिखाऊँगी और आप मुझे अपनी राय दें कि ये क्या अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आज आपसे इजाज़त चाहूँगी। अब हम मिलते हैं इसकी गले की कटिंग में। इस पर कौन सा गला बनाना है, उसको कौन सा पसंद था, उसमें कौन सी हमें पिक्चर भेजिए, तस्वीर भेजिए कि हमारा बाजी ये वाला हमें गला बना दो। अब हम इसका गला बनाएंगे। चलिए ठीक है, इस वीडियो के बाद हम दूसरा गला बनाएंगे। अब मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ। आप देखते हैं इसके गले की दूसरी वीडियो।